की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिए आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और किस ईयर में ऑर्गेनाइजेशन बना है और उसका आपके हेडक्वार्टर कहाँ है। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि मैच द फॉलोइंग में अक्सर ये मिल जाता है आपको आपके पेपर में, तो ज़रूर से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। और ऑलरेडी मैंने 2 टॉपिक्स पे आपके वीडियो बना दिया है, एक पॉपुलेशन है और आपके एक हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम, और उससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो इंडियन इकोनॉमी के पार्ट में ये हमारा तीसरा वीडियो रहेगा। आज हम जो है डिस्कस करेंगे टॉपिक और कल इसी से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज़ को भी कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आपने हमारे बैच को ज्वाइन नहीं किया है फॉर CUET एम इकोनॉमिक्स तो आप कर सकते हैं, स्टडी कैपिटल पे आपके अवेलेबल है ये बैच। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, जिसमें आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़, फुल टाइम टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो लास्ट ईयर हमारे बैच में से साउथ एशियन यूनिवर्सिटी और अगर हम बात करें आपके DSE, JNU, BHU, HCU डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। अगर सिर्फ आप हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ आपको एट वेरी मिनिमम प्राइस 299 रुपीज़ में अवेलेबल है, जिसमें पार्ट बी का टेस्ट सीरीज़ आपको 150 टेस्ट मिलेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। और इस बार टेस्ट का लेवल भी थोड़ा हार्ड होगा और इसमें और भी टेस्ट आपको ऐड किए जाएंगे। तो कांटेक्ट कर लीजिएगा इस नंबर पे, जो गिवन नंबर है उस पर दिया गया नंबर है उस पर, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ का ये नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट करिएगा जिससे आपको टेस्ट अवेलेबल हो पाए, और बैच के लिए भी आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आपको ये टेस्ट क्यों जो है आपको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 1 और अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो सेलेक्ट हुए स्टूडेंट है, और लगभग हमारे टेस्ट में 100+ जो है सिलेक्शन था और काफ़ी ज़्यादा इनरोलमेंट भी था इस बार। तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा एट वेरी मिनिमम प्राइस, और प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपकी टेस्ट सीरीज़ रहेगी। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है और हेडक्वार्टर आपके कहाँ पर है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले जो पूछा जाता है यूनाइटेड नेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो आपके 1945 है। आपके 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर आपके न्यूयॉर्क सिटी USA में आपके है। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका सेटअप आपके हुआ था 1948 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर आपके जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो WHO का जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर वो कौन सा है, 1948, और इसका हेडक्वार्टर आपके जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका आपके इस्टेब्लिशमेंट ईयर है आपके 1944, ठीक है। और इसका आपके हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में, इसका हेडक्वार्टर आपके है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक, आपके ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत दोनों बने थे ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड बैंक का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1944, ठीक है। और अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर सेम आपके वाशिंगटन DC USA में। तो आपको याद रखना है कि IMF और जो है वर्ल्ड बैंक, इसके दोनों के हेडक्वार्टर सेम है वाशिंगटन DC, और इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी सेम है। ये क्योंकि आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है तो आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है आपके 1995, और इसका जो हेडक्वार्टर है आपके जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट है आपके नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम NATO भी कहते हैं, ठीक है। इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1949। आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बन रहे हैं, और इसका जो आपके हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ठीक है। याद रखिएगा NATO का आपके एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1949 है और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आपका है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कुछ आपके ईयर ऑर्गेनाइजेशन और उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर। तो यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसका गठन आपके 1993 में हुआ था, और इसका ब्रुसेल्स एंड बेल्जियम, इसका हेडक्वार्टर आपके बेल्जियम में ब्रुसेल्स एक जगह है, वहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है। याद रखिएगा कि यूरोपियन यूनियन भी इंपॉर्टेंट है आपके इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आपके जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही हेडक्वार्टर है, पर इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखिएगा 1919, जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। आफ्टर दिस मतलब आपके एंड होने वाला था, तो उसके बाद आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की स्थापना होती है, और इसका हेडक्वार्टर आपके जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जो है यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि हेडक्वार्टर आपके पेरिस, फ्रांस में है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, यूनेस्को की स्थापना हुई है 1945 में। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि आपके B.Ed एंट्रेंस की भी इसमें तैयारी कर रहे होंगे, तो वो ये क्वेश्चन वहाँ पर आपके पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके, नेक्स्ट जो पॉइंट है यूनिसेफ की बात कर ले, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड्स फंड की। तो इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपके 1946 है, ठीक है, और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी USA में आपका है। क्लियर है।
नेक्स्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले तो ओपेक की, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जिसका कि इस्टेब्लिशमेंट ईयर है आपके 1960 में, और इसका हेडक्वार्टर आपके वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। ओपेक आपको याद रखना है, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपके 1960 है, और इसका हेडक्वार्टर आपके वियना ऑस्ट्रिया में है। ये पॉइंट याद रख। बहुत बार आपके आसियान के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जो एक एसोसिएशन है, इसकी स्थापना कब हुई आपके 1967 में, और इसका जो हेडक्वार्टर आपके जकार्ता इंडोनेशिया में है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें अफ्रीकन यूनियन की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर 2001, और इसका जो है आपके एडियास अब्बा आपके इथोपिया में इसका जो है आपके हेडक्वार्टर है, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, जिसकी स्थापना आपके हुई है 1981 में, और इसका आपके हेडक्वार्टर है रियाद, सऊदी अरेबिया में। तो आपने पढ़ा है यहाँ पर आपके यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ। तो आपका यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई है 1945 में, हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में, ठीक है। WHO इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1948 में, और इसका जो आपके हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, जिसकी स्थापना आपके 1944 में हुई है, और वॉशिंगटन DC यूएसए में इसका आपके हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड बैंक, जिसका आपके हेडक्वार्टर सेम आपके वॉशिंगटन DC, और इसकी भी स्थापना 1944 में हुई है। नेक्स्ट आपका है WTO, अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना आपके 1995 में हुई है, और इसका हेडक्वार्टर आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका नेटो, जिसकी स्थापना 1945 में हुई है, और इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में आपका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की, बहुत आपके इंपॉर्टेंट है 1993, और इसका भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में आपके हेडक्वार्टर है। जैसे आपने देखा कि वॉशिंगटन DC का DC में 2 हेडक्वार्टर्स है आपके, एक IMF का है, एक WTO का, सॉरी अगर हम बात करें आपके वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें ब्रुसेल्स बेल्जियम में 2 हेडक्वार्टर्स है, एक नेटो का है आपके, एक यूरोपियन यूनियन का है, ठीक है। नेटो की स्थापना 1949 में हुई है, और आपके यूरोपियन यूनियन का स्थापना 1993 में हुआ है। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना आपके 1919 में हुई है, इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट आपका यूनेस्को की स्थापना 1945 में, जैसे यूनाइटेड नेशन की हुई है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिसेफ की, जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है, इसका जो हेडक्वार्टर है अगर हम बात करें न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है, और ये 1946 में आपके इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो ये जो 10 आपने देखा इंपॉर्टेंट था, बस कुछ एक्स्ट्रा थे उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब इस टॉपिक पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो कि कल आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करिएगा क्योंकि अभी मैं आपको कुछ दिनों बाद माइक्रो, मैक्रो और इंटरनेशनल पब्लिक इकोनॉमिक्स और आपके इंडियन और स्टैट्स और मैथ्स की भी क्लासेस मैं आगे चल के आपको दूंगी। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे बैच ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। इसमें आपके मोस्ट क्वालिफाइड टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपके अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की और स्टैट्स की, तो आपको IIT और NIT से पढ़े हुए टीचर पढ़ाते हैं, और मैं आपको जो है इकोनॉमिक्स का पार्ट जो है पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ज़रूर ज्वाइन करिएगा, हेल्पफुल रहेगा आप सभी को क्रैक करने के लिए फॉर टॉप रैंक यूनिवर्सिटी। और जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।